नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी है एंड आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं में माहवारी में ज्यादा ब्लीडिंग क्या होती है और किन कारणों से माहवारी में ज्यादा ब्लीडिंग होती है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माहवारी के समय कुछ दिन तक 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। अब कुछ महिलाओं को अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती भी है तो वो इसको समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होना एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन है कि ज्यादा हो रही है या कम। हम जनरली ये कहते हैं कि अगर आपको एक माहवारी में अगर 60 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम मेडिकल भाषा में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसका हमें कारण ढूंढना आवश्यक है और उसका उपचार होना जरूरी है। अब सामान्यतया ये ब्लीडिंग 4 से 5 दिन होती है और 10 से 35 ml होती है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे मेजर करें कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है। देखिए, जब हम माहवारी के समय पैड यूज करते हैं तो एक फुली सोक्ड पैड जो होता है उसमें ब्लीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 ml मानी जाती है। तो अगर आप पूरे पीरियड टाइम में 6 से ज्यादा फुली सोक्ड पैड यूज कर रहे हैं तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। सेकेंड, अगर आपको माहवारी में क्लॉट यानी खून के थक्के पास हो रहे हैं, वो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, क्योंकि क्लॉट तभी बनता है जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है और ब्लड में जो एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, सलाह मशवरा करें। आइए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड हार्मोन ज्यादा है या कम है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, ऐसी सिचुएशन में आपको माहवारी में ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। सेकेंड, कुछ भी क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम जिससे आपके बॉडी में खून का थक्का बनने में समस्या हो रही है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जैसे कि प्लेटलेट काउंट आपका कम हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है यूट्राइन कॉजेस, मतलब बच्चेदानी से रिलेटेड कॉजेस। अब देखिए, जो बच्चेदानी होती है उसमें एक अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं में किसी कारण से ये एंडोमेट्रियम मोटी होने लगती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया बोलते हैं। जब माहवारी आती है तो ये अंदर की लाइनिंग ब्लड के थ्रू बाहर निकलती है और एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, इस अंदर की लाइनिंग में कभी कभी कुछ गठाने बनने लगती हैं जिसको हम एंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं। उनसे भी माहवारी में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है अगर माहवारी ज्यादा जा रही है तो। बच्चेदानी के जो उसके बाद की लाइनिंग होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। कभी कभी इस मायोमेट्रियम में फाइब्रॉइड यानी रसौली हो सकती है, जिससे आपको पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग जा सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चेदानी के मुंह पे कोई भी गठान या कोई भी छाला। जिस बच्चेदानी को मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं, अगर सर्विक्स में कोई इरोजन है, कोई पॉलिप है या सर्वाइकल कैंसर की कोई ग्रोथ है तो आपको माहवारी ज्यादा जा सकती है। ये माहवारी ज्यादा जाने के कुछ मुख्यतया कारण हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई पेशेंट आती है जिसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो कैसे इसका वर्कअप किया जाता है। सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग होने से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट भेजा जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स देखे जाते हैं। दूसरा, आपका हार्मोन प्रोफाइल कराया जाता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड का टेस्ट होता है। तीसरा, हम खुद एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं जिसमें हम आपकी बच्चेदानी अंडेदानी को देखते हैं और जो भी समस्या है और हम ये इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, आपके ब्लड के में क्लॉटिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड, उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। देखिए, मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करेगा कि कारण क्या है। अगर कोई भी हार्मोनल समस्या है तो उसको दवाइयों से ठीक किया जाता है। अगर बच्चेदानी में कोई रसौली है, कोई गठान है जिसको निकालना जरूरी है तो उसको सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जा सकता है। और आजकल लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जो दूरबीन की सर्जरीज होती हैं उससे बहुत बड़ा चीरा भी नहीं आता है और मरीज जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगर ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग
सर्विक्स की किसी प्रॉब्लम से है तो उसका डिफरेंट तरीके से इलाज किया जाता है। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, क्या कारण होते हैं और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। कोई भी आपको रिलेटेड इससे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।